नमस्कार। आज दुर्योधन और युधिष्ठिर और बाकी सारे कौरव और पांडवों के जन्म को लेकर बातें करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों के मन में एक संशय है कि कौरवों का जन्म कैसे हुआ, पांडवों का जन्म कैसे हुआ और इनमें से बड़ा कौन है। और कई जगह पे कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि दुर्योधन बड़ा है, वो ज्येष्ठ पुत्र अपने आप को कहता है। तो आज इन सारे संशय को दूर करते हैं। तो कौरवों और पांडवों की कहानी की शुरुआत उनके माता पिता से करते हैं। जब महाराज पांडु कुंती और माद्री से विवाह करते हैं और धृतराष्ट्र गांधारी से, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। विवाह के कुछ समय के बाद ही महाराज पांडु अपने दोनों पत्नियों के साथ वन में छुट्टियां मनाने जाते हैं। उसी समय वन में एक दिन एक ऋषि के द्वारा महाराज पांडु को श्राप मिला और उसी श्राप का पश्चाताप करने के लिए महाराज पांडु अपने दोनों पत्नियों के साथ उसी वन में रहने लगे। वो हस्तिनापुर वापस आते भी नहीं। अभी तक ना ही तो धृतराष्ट्र की पत्नी को कोई बच्चे हुए थे और ना ही महाराज पांडु की पत्नी को कोई भी बच्चा हुआ था। इसी बीच एक दिन हस्तिनापुर में महर्षि व्यास जी भूख और परिश्रम के कारण धृतराष्ट्र के घर आते हैं। उस समय गांधारी महर्षि व्यास जी के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था करती है। महर्षि व्यास जी गांधारी से संतुष्ट होकर वर देने की इच्छा प्रकट करते हैं। तब गांधारी अपने पति के समान 100 पुत्र मांगी वरदान में। उसके उपरांत समय अनुसार गांधारी गर्भवती हुई। पूरे 2 वर्ष बीत गए। तब तक गांधारी उस गर्भ को धारण किए हुए रहती है, पर फिर भी प्रसव नहीं होता है। इसी बीच में गांधारी को एक दिन मालूम हुआ कि कुंती के गर्भ से एक बहुत ही सूर्य के समान तेजस्वी बालक का जन्म हुआ है। यह सब सुनकर गांधारी को बहुत दुख हुआ। अपने उदर की स्थिरता पे बड़ी चिंता हुई और उसी दुख के कारण अपने उदर पे आघात करती है। उसी समय उसके गर्भ से एक मांसपिंड प्रकट होता है जो लोहे के पिंड के समान था। तब गांधारी सोचती है कि मैंने 2 वर्षों से इस मांसपिंड को अपने गर्भ में धारण की थी और फिर उसे फेंकने का विचार करती है। इधर जब यह बात महर्षि व्यास जी को पता चलता है, तब वह गांधारी से पूछते हैं कि बताइए आप इस पिंड का क्या करना चाहती थी। तब गांधारी बड़ी ही व्यतीत होकर कहती है कि कुंती के गर्भ से एक सूर्य के समान पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह समाचार सुनकर अत्यंत दुख के कारण मैंने अपने गर्भ को गिराया है। आपने मुझे पहले ही वरदान दिया था, परंतु इतने दिनों के बाद भी आज पुत्र के जगह पे यह मांसपिंड पैदा हुआ है। तब व्यास जी कहते हैं कि यह सब जो कुछ भी हो रहा है वह उसी वरदान के कारण हो रहा है। तुम 100 मटके तैयार करवाओ और उन सारे मटकों में घी भरो और फिर उन सारे मटकों को किसी सुरक्षित स्थान पर रखकर उसकी सेवा करो। और यह जो मांसपिंड है इसे ठंडे पानी से सींचो। ठंडे पानी से सींचने के समय इसके 100 टुकड़े होंगे और एक एक टुकड़े को उस घी भरे मटके में रख देना और फिर पूरे 2 वर्षों तक उसे सुरक्षित स्थान पर रखकर उसकी सेवा करो। और फिर पूरे 2 वर्ष बीतने के बाद इसके ढक्कन को खोलना। ये सब विधि बताकर महर्षि व्यास जी वहां से चले गए। तदंतर 2 वर्ष बीतने के बाद जिस क्रम से गांधारी का गर्भ उस मटके में रखाया था, उसी क्रम से सबसे पहले दुर्योधन उत्पन्न होता है। इसलिए जन्म के प्रमाण से देखा जाए तो युधिष्ठिर दुर्योधन से बड़े हैं। और फिर गांधारी ने उस मांसपिंड से 100 पुत्र उत्पन्न किए और उसके बाद एक कन्या को उत्पन्न की, जो कन्या 100 पुत्र के अलावा थी। जिन दिनों गांधारी गर्भवती थी उन दिनों धृतराष्ट्र की सेवा में एक वैश्य जाति की नारी रहती थी। उसी वर्ष उस वैश्य जाति के गर्भ से एक बुद्धिमान पुत्र युत्सु का जन्म हुआ। तो इस प्रकार देखा जाए तो धृतराष्ट्र के 101 पुत्र और उसके अलावा एक कन्या हुई। और इधर कुंती और माद्री ने भी 5 पुत्रों को उत्पन्न की, जो प्रतिवर्ष करके एक एक का जन्म हुआ था। धर्म के अनुसार देखा जाए तो युधिष्ठिर दुर्योधन से बड़े और फिर इसी प्रकार सारे कौरवों और पांडवों का जन्म हुआ, जो महाभारत के बहुत ही महान वीर योद्धा बने।